नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 5:11 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 4:47 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। सुकर्मा योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में शाम 4:47 तक, इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आप चाहें व ना चाहें, सलाह मांगे या न मांगे, बात बात पर सलाह देने आ जाते हैं या देने लगते हैं? ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मेरी बात मानो, ऐसा करना बेहतर होगा। कभी कभी यह सलाह अच्छी भी लगती है, पर ज्यादातर मामले में यह सलाह इरिटेट करने वाली होती है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, आज का ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में अपनी उच्च राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। शुक्र तुला में, चंद्रमा मंगल सूर्य बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल 4:47 पर चंद्रमा नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तित करेंगे। मूल में जाएंगे, धनु राशि में जाएंगे 4:47 के बाद, और राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज शनिवार का दिन उग्रवार है और लगभग उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध उग्र तो नहीं है, लेकिन इस समय गोचर कुंडली में बुध भी अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में मंगल के ही साथ गोचर कर रहे हैं। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 नवंबर दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, आवेदन पत्र लेखन, कन्या नासिका छेदन, नूतन वधु पाक कर्म, नव वस्त्र धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, दीक्षा ग्रहण, नवान्न भक्षण, नया अन्न भक्षण करना और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:44 से दोपहर 1:15 के बीच किए जा सकेंगे। और वधु प्रवेश, द्विरागमन, गृहारंभ, जीर्णादि गृह प्रवेश, ये जो मुहूर्त है इसका जरा आप ध्यान दे लीजिए। कई ऐसे लोग हैं, कई बार कमेंट में मुझसे पूछते हैं ये द्विरागमन क्या होता है। बहू जब पहली बार अपने ससुराल आती है, इसके बाद जब वो अपने मायके जाती है, वहां से जब वो दोबारा आती है उसी को द्विरागमन कहते हैं। ग्रामीण परिवेश में अलग अलग जगहों पर इसे अलग नाम से कहा जाता है, गौना जिसको कहते हैं, ये वही है। और गृहारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है। जीर्णादि गृह प्रवेश बहुत काम का होता है। प्रायः जो लोग किराए के घर में रहते हैं उन्हें हमेशा इस जीर्णादि गृह प्रवेश के मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। पुराने घर में भी जब आप रहते हैं, पता चला आप किराए के घर में, बहुत से लोगों को मैं देखा हूं, आपने भी देखा होगा कि किराए के घर में रहे और उनका बहुत अच्छा विकास हुआ। तो जीर्णादि गृह प्रवेश के मुहूर्त में जब आप किसी किराए के घर में भी जाएंगे तो वहां पर जो आपका ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। दोपहर 1:15 से दोपहर 2:43 के बीच ये मुहूर्त मिल रहा है। आप इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। आज का मुहूर्त नहीं है ये, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। और क्या आपकी कुंडली का कोई भाव सुप्त अवस्था में है, स्लिप मोड में है? क्या आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई बड़ी कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सफलता में कोई ना कोई रुकावट बन रहा है, कोई ऐसी ग्रह स्थिति है जो रुकावट बन रही है? तो इसके लिए आप सिर्फ अपनी कुंडली में राहु को देखिए, राहु की स्थिति को देखिए, क्योंकि बलवान राहु वो छुपा हुआ करंट है, वो स्विच है जो एक बार एक्टिवेट हो जाए, या अगर वो एक्टिवेट है तो फिर तय जानिए कि आपकी कुंडली के चाहे वो सोए हुए भाग्य हो, भाव हो या सोए ग्रह, सबको जगा देता है। जन्म कुंडली में जो योग काम न कर रहे हों उन्हें भी एक्टिवेट कर देता है काम करने के लिए। यूं समझ लीजिए कि आधी कुंडली को जगाने की ताकत रखता है राहु। अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा कि राहु आपकी जिंदगी के हर पहलू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। इसके लिए इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, देखिए, किसी को यह बहुत अच्छा तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा टोक टाक करे, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान दे। और आज के इस परिवेश में तो ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता। जहां बात ज्ञान देने की आए वहां एक ही बात निकल कर के आता है, ज्ञान सबके पास है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और सत्य भी यही है। आज के समय में हर व्यक्ति गुरु है, हर कोई गुरु है, हर किसी के पास एक अद्भुत ज्ञान है। और जहां आप ज्ञान देने गए तो बुरा भी मान जाता है। यहां 2 बातें हैं। एक तो कि सामने वाले को सचमुच आपके ज्ञान की आवश्यकता हो, और नहीं तो बस आपकी आदत है, देख लिए बस आपको ज्ञान देना है। और तो और चलिए, बड़े होने पर चल जाता है। बाल्यकाल में यानी छोटी अवस्था में ये चीजें बड़ी क्रोध दिलाती हैं। असल में होता क्या है कि जब हमारी अवस्था छोटी होती है, यानी जो बच्चे हैं, हम भी कभी थे, तो असल में एनर्जी का जो लेवल है वो हाई होता है। और उस समय की जो सोच होती है वो ऐसा लगता है हमें सब कुछ आता है। ये अलग बात है हमें कुछ नहीं आता, लेकिन चूंकि हमारी जो देखने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है बाल्यकाल में, उस समय वो अपने आप उस स्थिति में होती है कि हमको लगता है हमें सब कुछ आता है। और हर बच्चे को ऐसा लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे बच्चा सीखता है, दुनियादारी देखता है। अब यहां पर उनको भी जरा समझना चाहिए जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जो बड़े हैं।
कि भाई आप जहां खड़े हैं आप वहां से दुनिया को देख रहे हैं, और वो जो बच्चा जहां खड़ा है वहां से दुनिया को देख रहा है। उसकी नजर में यही दुनिया है, वो सब जानता है, उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए, परंतु ये काम माँ बाप का है। माँ बाप उसको समझाएं, वक्त आने पर समझाएं, जरूरत पड़ने पर उनको सलाह दें। लेकिन आप किसी और को भी, हालांकि यहां भी मैं दो एक तर्क जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि मैं चाहे अपना बच्चा हो या पड़ोसी का, सबके बच्चे को अपना ही समझता हूं और उसको उसका हित, अपना ही मतलब उसका हित मैं सोचता हूं, और इसीलिए उसको मैं सही राय देना चाहता हूं। अब सबसे पहली जरूरत यह कि क्या वो राय लेना भी चाहता है? उसके माँ बाप सक्षम है राय देने में, उसके माँ बाप उसको संभाल लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह देते चलिए राय। और तो और कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो गाहे बगाहे बताने लगते हैं, उस फील्ड में बताने लगते हैं जिस फील्ड में उनको कोई पता जानकारी ना हो। तो क्या आप ऐसे लोगों से परेशान हैं? और अगर हैं तो चर्चा है उन लग्न और राशियों की जिनकी ये आदतें हैं सलाह देने की। क्यों है ये मैं बता देता हूं, परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या आपसे कोई सलाह लेना भी चाहता है? नहीं चाहता तो आप दे क्यों रहे हैं? तो आइए जाने कि कौन से लग्न और राशियों के जातक सलाह देने के मामले में सबसे आगे रहते हैं, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। कन्या। जी हां, कन्या लग्न और राशि के जातक निसंदेह एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब इनके व्यक्तित्व तो अच्छा, आपका बुरा चाह के नहीं, कन्या के तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि वो किसी का बुरा चाहते हैं इसीलिए सलाह देते हैं ना, वो उनके स्वभाव में होता है। परफेक्टनिस्ट होना उनका स्वभाव है, तो वो सबको सलाह देने लगते हैं, सुझाव देने लगते हैं, जबकि सामने वाला चाह भी रहा हो न चाह रहा हो, हर बात बात पर सलाह देने की इनकी आदत हो जाती है। और हर किसी को यही कहते हैं मेरी मानो, ये तरीका आप ट्राई करो। जरूरी नहीं है, हो सकता है सामने वाला न चाहता हो, छोड़ दीजिए। अच्छा, कन्या को तो आप समझ गए क्यों मैंने कहा। दूसरे नंबर पर देखिए मकर है। मकर क्यों है? मकर असल में अपने जीवन, लग्न और राशि दोनों अपने जीवन में इतना जूझते हैं, इतना तपते हैं कि ये ठोकर खा खा करके चमक पाते हैं। तो इनको लगता है कि जैसे मैं जूझा हूं, जैसे मैं परेशान हुआ हूं, क्यों न सामने वाला उससे बच जाए, तो हित ही चाहते हैं। इनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का बुरा चाहते हैं, इनका स्वभाव है ना। ये इतना जूझ लेते हैं दुनियादारी करते करते कि इनको लगता है कि जो इससे बच जाए, जो इन परेशानियों में पड़ने से बच जाए, क्यों न उसको बचा लिया जाए। तो इसे अपनी जिम्मेदारी मान करके कि हम किसी की, हमारे सलाह से किसी की जिंदगी सुधर सकती है, तो आपको भी मेरी सलाह है कि अगर सामने वाला नहीं मानना चाहता तो आप अपनी ये आदत छोड़ दें कि मेरी बात मानो, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला लेना चाहे। तीसरे नंबर पर तुला लग्न और राशि के जातक हैं, ये संतुलित सलाहकार हैं। इस लग्न और राशि के जातक संतुलन बहुत ज्यादा जानते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, तो इन्हें लगता है कि हर समस्या का समाधान अपने सुझाव से ये कर सकते हैं। तो ये बिना मांगे ही दोस्ताना लहजे में, ऐसा इनका अलग है। जरा ध्यान से समझिएगा, कन्या वाला परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट कर देखना चाहता है, कराना चाहता है। मकर वाला जूझा है इसलिए सबको सही दिशा देना चाहता है। तुला दोस्ताना लहजा, ऐसा नहीं कि दबाव, ये कहते हैं मान लो तो अच्छा रहेगा, इनका दोस्ताना राय है। परंतु सलाहों की दुकान जो है, इसको मैं ऊपर नहीं रखा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर करिएगा कि कन्या को मैंने ऊपर रखा, लेकिन जिस राशि को चौथे नंबर पर मैं रख रहा हूं, लग्न और राशि को, उसको मैं कह रहा हूं ये सलाहों की दुकान है, इनके पास सबसे ज्यादा सलाह होती है। पर इनको मैंने चौथे नंबर पर रखा, एक नंबर पर नहीं रखा, क्योंकि जो ऊपर की तीन लग्न और राशियां हैं ये अमूमन सामने वाले का बहुत हित चाहती हैं। धनु वाले असल में बहुत उत्साही, क्योंकि यह चौथे नंबर पर धनु है, ये बहुत उत्साही और अति ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये निसंदेह दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी मदद वो वाली जरूर है। कैसी? कि राह चलते आप गिर गए, दौड़ के उठाया, क्योंकि एनर्जी बहुत है, और उठाते ही दो तमाचा खींच के मारा। दे के नहीं चल सकते थे, संभल के नहीं चल सकते थे। अब सामने वाला चिढ़ जाएगा, मैंने कहा था ऐसा करने के लिए, मैंने कहा था आपसे, मैंने मदद मांगी थी ना, लेकिन अब इनका कोई कुछ कर नहीं सकता। और दूसरे नंबर पर भी जो राशि और लग्न है, आप मान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो धनु को आपने जान लिया, इनको आदत है देने की। दूसरे नंबर पर सिंह है, यानी ये पांचवें नंबर पर है। आप समझ सकते हैं सिंह क्यों है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही सलाह देना है।
इस लग्न और राशि के जातक लीडर होते हैं और हर जगह ये लीडर ही बने रहना चाहते हैं, ये मानते हैं, इनका ये मानना है कि मैं जो सुझाव दे दूं, मैं जो फैसला ले लूं, वो सही ही होगा, इसलिए इनकी सलाह मानी जानी चाहिए और ये इनकी आदत होती है और इनको कहते हैं ये, भरोसा करो, मैं जो तरीका बता रहा हूं मात्र वही एक बेस्ट तरीका है, आजमा लीजिए। मैंने जितनों को कहा सब तर्क के साथ, ये आपके व्यक्तित्व में है। अब अगर आप इन 5 लग्न और राशियों के हैं तो जरा समझने का प्रयत्न करिए, क्या आपको, हालांकि इसमें से मकर कन्या तो मैं मान के चलता हूं कि उनको दे दिया जाए तो वो स्वयं भी आपसे सलाह ले लेंगे, सिंह धनु ये सलाह लेने के बिल्कुल स्थिति में नहीं है, आप सिर्फ देने वाले हैं। ये तुला परिस्थिति को देखेगा, ये बैलेंस करने वाला है, आपको जरूरत पड़ेगी तो ले भी लेगा आपसे। लेकिन मैं 5 को कहना चाहता हूं कि जरा समझने का प्रयत्न करिए कि सामने वाला आपसे राय लेना भी चाहता है, नहीं तो क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिन मांगी सलाह मत दीजिए, दे करके अपनी सलाह की, जो आपकी सलाह निसंदेह कीमती हो सकती है, उसका कीमत कम क्यों कर रहे हैं? चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी अष्टम में है, शाम होते होते भाग्य में जाएंगे और थोड़ा सा चावल लीजिए, अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह पर डाल दीजिएगा, चींटियां इत्यादि उसको खा जाएंगी, तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। काम के लिए दिन ठीक है, कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और मन को नियंत्रित रखना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, विशेष करके कोई एलर्जी है, कमर के नीचे के अंगों में कोई परेशानी तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को मूत्र रोग इत्यादि है वो ध्यान रखेंगे अपना विशेष रूप से। परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए, यह आपके हित में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, व्यापारियों के लिए भी लगभग दिन ठीक है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी बात अवश्य माने, ये आज आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन अगर अच्छा है तो उसमें शुभचिंतकों की राय का एक अहम रोल है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुरी रहने की संभावना है। स्वास्थ्य की चर्चा आज विशेष है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर पिंक। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है, दिन अच्छा है, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और वहीं पर हनुमान चालीसा का एक पाठ भी कर लीजिए। जो भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें क्योंकि सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा, आपके सहयोगियों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी वो सारी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं, लाभ होने वाला है, विपरीत का विशेष सहयोग समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है और आज अपनी राय से, अपने ज्ञान से किसी को भी आप प्रभावित और किसी को भी आप अपनी बात मानने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखा रहा है, बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और जिन लोगों को एलर्जी है, किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। घर में दाल चीनी का टुकड़ा अगर किचन में हो तो लेकर के उसको जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। दालचीनी एक टुकड़ा लेकर के जल में डाल दीजिए, उसी जल से स्नान करिए, उससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छे से विचार करके अवश्य उठाइए। जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानी आएंगी आप उसे आसानी से खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना आप बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, व्यापार में फायदा होगा, परंतु आज सावधानी भी बरतनी है। आज धोखे का भी शिकार हो सकते हैं, अधिक कमाने के लोभ में आकर के आज गलत निर्णय भी हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों के लिए बहुत ठीक। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के
सुंदर कांड का पाठ अगर करें तो दिन बहुत अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, वक्त पर होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता है, पर आज का उपाय करिएगा तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को अनुकूलता रहेगी। तो वहीं नौकरी में पदोन्नति से संबंधित भी कुछ मार्ग बनने वाला है। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना है तो सावधानी के साथ करिए, पर बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके कमर दर्द की शिकायत पहले से है, वो अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का 11-21 बार जप कर अवश्य कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। कार्यस्थल पर आपका सम्मान रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने, किसी के ऊपर आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बाकी यात्रा का परिणाम सुखद है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का लाल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में थोड़ा कुसा अथवा दूर्बा 5 या 7 दूर्बा डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। भाग्य आपके साथ है। सभी जरूरी काम आपके बनने वाले हैं। दिन अच्छा रहेगा। आपकी योग्यता का आपको भरपूर फायदा मिलेगा। धन लाभ के प्रबलतम योग बन रहे हैं। लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, अपने विरुद्ध जो लोग आपके सोचते हैं उनको अपने हित में लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है, उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दालचीनी घर के किचन में मिल जाएगा आपको, जल में डाल करके उससे स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा, इससे आपको और फायदा मिलेगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए। करियर में आगे बढ़ने के लिए और अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित सारे कार्य आपके बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, उन दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर समस्या का समाधान निकल आएगा। और हाँ, बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकलेगा। रुके हुए काम भी प्रारंभ होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो भी बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, तो जरा बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं, थोड़ा तनाव आपको हो सकता है, जिसके चलते नींद की कमी आपको महसूस होगी। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही है। आपके दिन साधारण है। एक काला धागा लीजिए और उसमें 3 गांठ बांध दीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठ बांध करके और उसे अपने बाएं पैर में बांध लीजिए। और अगले दिन यानी रविवार को प्रातःकाल किसी चौराहे इत्यादि पर डाल दीजिएगा, या किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। ऐसा करिए। इससे क्या होगा कि मानसिक अशांति, परेशानी, किसी तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन की सक्रियता बढ़ेगी। और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से उपाय बेहद श्रेष्ठ होगा। जो भी रुकावटें, परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और वहीं कार्यस्थल पर बॉस से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, परंतु बॉस से असहमत होकर के भी
सहमति ही प्रदर्शित करिएगा, तालमेल बिठाकर चलने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। धनु के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मानसिक अशांति, बेचैनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहने वाली हैं। साथ के लोगों से जो सहयोग की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाएगी। मन काम में भी नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। उच्चाधिकारियों से भी कार्यस्थल पर जिस सहयोग की उम्मीद थी वो नहीं मिलने वाला है, जिसके चलते आपके काम अधूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। वही संभव है जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में कुशा डालकर अथवा दूर्वा डालकर उस जल से स्नान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन बहुत अच्छा है। सारे काम आपके एक एक करके बनने वाले हैं। जो भी जरूरी परिवर्तन चाहते हैं आप करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने से बचिए मत। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। नए अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन मकर के जातकों का बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, फायदा मिलेगा। सभी जरूरी काम आज आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा हो पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। और वहीं ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर सभी जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आपके लिए बेहद सहयोगी है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा बेहतर कार्य करेंगे। अनचाहे खर्च से परेशान हैं तो वो भी नियंत्रित होने वाला है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद श्रेष्ठ। और जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, गैस, एसिडिटी इत्यादि, उनको भी राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में है। दिन आपका भी बढ़िया है। थोड़ा चावल लीजिए, एक चुटकी ले लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके खाली जगह पर डाल दीजिए, कहीं चींटी इत्यादि के लिए। ये जरूर कर दीजिएगा। परेशानियां दूर हो जाएंगी, बाधाएं कम हो जाएंगी। अचानक आकस्मिक जो परेशानी आने वाली है वो सबसे ज्यादा दूर हो जाएंगी। संतान से सहयोग, कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आलस्य में पड़ करके कोई काम मत करिए। और हाँ, आज चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा और न किसी की चुगली करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। नई योजनाएं बनेंगी। सोच समझ करके किसी से वादा करिए। झूठा वादा आज आपके हित में नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। आलस्य से बचने का प्रयत्न करिए। आलस्य के कारण बात बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए तो बात अलग है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और आज के लिए बस इतना ही। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।